सब तो पहला इस बसंत पंचमी के मौके ते सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारकां। हैप्पी बसंत पंचमी। बहुत ही सोहना रंगारंग प्रोग्राम चल रहा है। डॉक्टर सुरेश नायक ने सारे प्रोग्राम की डिटेल तुहानू पहले दसी होनी है कि किस तरह डिपार्टमेंट फैशन टैक्नोलॉजी वाले ने इन्होंने अपना बड़ा ही अच्छा अरेंजमेंट किया है। असी दिलों नाल हैं और ऑलरेडी असी तुहानू पता ही होना स्टूडेंट्स नू कि पिछे जे अपना स्टाफ वालों 2 बार 3 बार असी उन्हां दी फाइनैंशली हैल्प भी की है और बच्चों की भी कॉन्ट्रीब्यूशन उहदे विच रही है। असी बाकायदा बॉर्डर पर जाके उन्हां दी हैल्प करके आए हैं और असी जिहड़ा भी बंदा रोटी खांदा है उसनूं उसका दुख पता है। सो मैं बेनती करांगी कि प्लीज़ अनुशासन नूं ध्यान विच रखते हुए, इस संस्था की मर्यादा नूं ध्यान विच रखते हुए, इस प्रोग्राम की मर्यादा नूं ध्यान विच रखते हुए कोई इस तरह की हुल्लड़बाजी इस मंच तो सानू बार बार रोकण दे लई ना कहना पवे। मैं थोड़े तो उम्मीद करदी हाँ कि तुसी डिसिपलिन दे विच रह के यह फंक्शन का आनंद माणोगे। करोना तो बाद आपां नूं पता है कि मैनूं लगदा है साडी पहली गैदरिंग है ना। एक यह फंक्शन जिहड़ा हैगा उस तो बाद अपना पहला फंक्शन है, खास करके BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स उन्होंने मैं एक बारी तय दिलों वैलकम करती हाँ कि थोड़े लिए यह पहला ही फंक्शन है जोड़े फर्स्ट ईयर के थोड़े बहुत स्टूडेंट कॉलेज के आए होंगे, क्योंकि अदरवाइज तो उन्होंने एग्जाम चल रहे हैं। परंतु कॉलेज का जो एक चाह होंदा, एक मलार होंदा नवीं क्लास के जाण दा, वो इन्हां बच्चों का मन विच ही रह गया सी। हुण कॉलेज के बच्चे आउंदे है, देखते हैं, घूम फिर के चले जाते हैं। उन्हां दीयां ऑफलाइन क्लासेस नहीं होईयां, फिर भी असीं तुहाडा इस कॉलेज दे विच, इस कॉलेज के जरे जरे वालों तुहाडा स्वागत करते हाँ, तुहानूं वैलकम करते हाँ। तय दिलों असीं तुहाडे शुक्रगुजार हाँ, तुसीं इस संस्था नूं चुनिया है। सो मैं तुहाडे तो इस तरह डिसिपलिन की भी उम्मीद करती हाँ कि तुसीं इस संस्था की मर्यादा नूं उस तरह ही कायम रखोगे। सो अपने सीनियर स्टूडेंट्स नाल मिल के उन्हां तो इहदे बारे जानो कि इस संस्था दीयां की मर्यादा ने, किवें असीं डिसिपलिन दे विच रह के हर तरह दीयां बुलंदियां नूं छूया है, चाहे वो एकेडैमिक लैवल है, चाहे स्पोर्ट्स का है, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज़ का है। सो मैं एक बार फिर बच्चों को कहां कि प्लीज़ किसी ने भी कोई नारेबाजी नहीं करनी, सानू किसी तरह की थोड़े खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई ना करनी पवे। सो असी थोड़े जिस तरह का तुसी दुख जताना चाहते हो, असी थोड़े नाल है, पूरी तरह नाल सहमत है और मैं उम्मीद करती हाँ कि तुसी साडा साथ दोगे। सो अज का जो भी प्रोग्राम नैक्सट जो है कुछ ही पलों के चीफ गैसट इस फंक्शन के साडे विच आ जाएंगे। डॉक्टर सुखवीर सिंह थिंद मंच पे आ चुके हैं। हॉल के विच डायरैक्टर PMN मैनेजमेंट सोसाइटी डॉक्टर जगीर सिंह टेसा, डायरैक्टर PIMT। सो साडे दरम्यान आ चुके हैं डॉक्टर अश्विनी जी, प्रिंसीपल ऑफ PMN कॉलेज, डॉक्टर कई प्रोफैसर रंजीव भाईया जी एंड मिस्टर अभिषेक। तो अज के साडे खास मेहमान तुसी इस बसंत पंचमी के रंग बिरंगे त्यौहार के रंगों का आनंद इस मंच तो माणोगे। सो उम्मीद करती हैं कि डिसिपलिन के विच रह के इस प्रोग्राम का आनंद लाओगे। बंदा इट नाल इट ना खड़काउंदा जे सरहंद दा ना जालम नवाब हुंदा, कदी रंझा कन पड़वाउंदा ना जहीर दे चेहरे ते ना इन्ना ताब हुंदा, कि महक वंडनी सी फुल्लां ने जे फुल्लां विच ना फुल गुलाब हुंदा, कि जिवना सी धरती ते लोकां दा जे ना वसदा इत्थे पंजाब हुंदा, जे ना वसदा इत्थे पंजाब हुंदा। तो साडे पंजाब का जिहड़ा कल्चर है बड़ा ही रंगीला है। सो बसंत पंचमी का त्यौहार पूरे इंडिया दे विच ही धूमधाम नाल मनाया जाता है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं मैडम मनदीप को, जिन्होंने मेरी अनुपस्थिति में मंच को संभाला और आपको बांधे रखा। मैडम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। पटेल मेमोरियल नेशनल कॉलेज का ये जो माणमत्ता हॉल है, इसकी शान आज और भी बढ़ गई है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ अपने हर साल मनाए जाने वाले बसंत उत्सव के इस समागम ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ
ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਟੇਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ डायरेक्टर सर डॉक्टर सुखबीर सिंह जी सिंह, प्रिंसीपल डॉक्टर अश्विनी कुमार जी वर्मा ਅਤੇ इस कॉलेज से साढ़े बाबा बोर्ड इस कॉलेज ਨੂੰ अपने 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ प्रोफैसर डॉक्टर मेजर मदन लाल जी बलदेव राज जी घड़ी, साढ़े दरम्यान मेरे कलीग डॉक्टर जगजीत सिंह जी जो कि PIMT के डायरेक्टर की जिम्मेवारी निभा रहे हैं, और मिस्टर अभिषेक चौहान। आज मेरे मुंह तो मिस्टर निकल रहा है लेकिन ये मेरा विद्यार्थी है, ये भी जोरदार ताड़ियां हो जाए। आह जितने भी विद्यार्थी तुम बैठे हो, ऐदा ही अज तो 7-8 साल पहला जो अभिषेक इतने हिंदी विभाग के पहली बार इन्हें सरकंडे होंगे हैं, सरकंडे सुखी घाह असी जिन्हों विध के लंघ जाते हैं उन्होंने इन्हें मत्थे नाल ला के नवाजिया और उन्हें कलाकृतां बनाईया और कलाकृतां बना के बहुत बुलंदियां छुईयां ते सानू इन्हें बहुत आदर दवाया। मैं बाद में दसूंगा ये बारे। तो जी आया आखते हैं असं अपने बच्चे को। प्रोफैसर है जी बाईया जी ऑल द टीचर्स स्टेज से आ गए एक बार सारा का एक ग्रुप फोटो हो जाएगा। मुझे बलजिंदर सर विकास सर सारे बैठे हैं। मनदीप जी हाँ एक एक का नाम लेना संभव नहीं हो पा रहा, सारे टीचर्स आ गए। थोड़ी वॉल्यूम करवा दो संदीप सर, लेके थोड़ी वॉल्यूम करवा दो। हाँ सर, हाँ बस थोड़ा सा सर प्लीज ये मैडम स्कूल तो आए ने ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। बस एक यहीं पे ही आप रह जाइए, एक ग्रुप फोटो कर लेते हैं। हो जाएगा। सारे सीधी करके पीछे आ जाओ, खुश पीछे आ जाओ। बस ओके ओके जी सर, यस ओके। वो निराला जी को उसका
श्रेय जाता है। इसके अलावा स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में जब शिक्षा का आरंभ किया जाता है तो माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है। और एक बात, सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची तो आवाज नहीं थी, नजारे थे, दृश्य थे। तो ब्रह्मा जी ने कमंडल में से जल लेके छिड़का और उसमें से जो देवी प्रकट हुई वो माँ सरस्वती थी, वाणी की देवी। फिर पानी की लहरें भी बोलने लगी, हवाओं के झोंके भी बोलने लगे, कोयल भी कुहू कुहू करने लगी, मोर भी नाचने लगे और मनुष्य को, पशु पक्षियों को भी वाणी मिल गई। उन्हीं माँ वाणी का आराधन करते हुए आज सर्वप्रथम संगीत विभाग के प्रोफेसर संदीप सिंह जी और श्री सुरेश कुमार जी के सहयोग से, इनके निर्देशन में आपके समक्ष सरस्वती वंदना।
जिंदगी को तू बदल के देख ले, प्यार के सांचे में ढल के देख ले, एक दुनिया तुझसे बाहर और भी है, खुद से बाहर भी निकल के देख ले। तो आपकी तालियों के गूंज के बीच मैं प्रिंसिपल सर डॉक्टर अश्विनी कुमार जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर अजीब भाइया उन्हें एस्कॉर्ट करके मंच पर लेके आएंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, सब तो पहला अज असी इकट्ठे होके अपने गेस्ट ऑफ ऑनर मेजर कई साहब का वेलकम करते हैं कि वो अपने बीच आज मौजूद हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करांगा, पीछे जो स्टूडेंट है ना प्लीज़ वो कीप साइलेंट। काफ़ी आवाज़ आ रही है ना, मैनू सुन रही है तो बाकी भी सुन रही होनी है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਸੰਤ ਉਤਸਵ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੈ कि सब तो पहला असी बसंत ऋतु जिहड़ी कि मां सरस्वती दा जन्म उत्सव जिस तरह बताया गया प्रोफेसर सुरेश कुमार ने दे करके भी मनाया जाता है। अज असी देखते हैं कि सारे पासे पीला ही पीला हुंदा है। सरसों दे फुल्ल जिदा कि सरसों पक जाती हैगी है, चारों पासे जिहड़ा सर्दी है वो खत्म हो जाती है, बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। अज तो ठीक 40 दिन बाद होली का त्यौहार भी मनाया जाता है। ये त्यौहार माघ महीने की जिहड़ा असीं अज मना रहे हैं, माघ महीने की पंचमी नूं ही मनाया जाता है क्योंकि मां सरस्वती का इस दिन जन्मदिन होता है। देवी महात्म्य के अंदर देवी के रूप नूं शक्ति के रूप नूं मनाया जाता है, जिहदे अंदर दुर्गा सरस्वती ते लक्ष्मी के रूप हैं। ते अज का दिन खास करके मां सरस्वती के रूप के जन्म दिहाड़े पर मनाया जाता है। उहदे अंदर कहने या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी कि असी देवी नूं उहदा आशीर्वाद लैण लई इनवोक करते हैं, आशीर्वाद मंगते हैं उन्हां तों कि हे मां सरस्वती तुसी साडी बुद्धि नूं ठीक रस्ते ते सत कर्म ते मन कर्म वचन अपने तीनों जिहड़े हैं वो बिल्कुल सही रस्ते ते लगने चाहिए हैं। असी देखते हैं जदों भी कोई गलत काम हुंदा ना, असी कहंदे हैं भी उहदे ते या चंगा काम हुंदा है, असी कहंदे भी उहदे ते सरस्वती बैठ गई होनी जुबान ते या दिमाग ते सरस्वती होनी। इसदा मतलब सरस्वती इस तरह की देवी है कि वो तुहाडी बुद्धि नूं बुरे कर्मां तो बुरे वचनां तो सत्कर्म के अंदर सत वचन के अंदर लेके आती है। इस दिन का जो अज का दिहाड़ा है, अज का दिन है, इस दिन वीर हकीकत राय का, मैं पहले भी दसिया सी कि वीर हकीकत राय का बलिदान दिवस भी मनाया जाता है। वीर हकीकत राय एक हिंदू लड़का है जिहड़ा कि सियालकोट के अंदर संस्कृत का बड़ा अच्छा विद्वान है छोटी उम्र का है। उसनों मुसलमानों ने कतल कर दिता सी। वो सिर्फ इस करके कि उन्होंने कहा सी या तो तू अपना धर्म बदल ले या फिर तेनों असीं फांसी दे दांगे, तेरे टुकड़े कर देंगे। गल इन्नी है कि जो अपने स्कूल मदरसे के अंदर पढ़ रहा सी ना, तो जोड़े मुसलमान लड़के है उन्होंने कोई इस तरह की टिप्पणी की सी जिहड़ी कि अपने हिंदू देवी देवतियां के अगेंस्ट हैगी सी। तो उसने जवाब के अंदर सिर्फ इन्ना कहा सी कि जिहड़ा तुसीं मैनूं कह रहे हैं ना, जे तुसीं यही अपनी आयशा मुहम्मद बारे कहो, जे तुसीं उहदे बारे सोचो यही चीज, तो फिर की होना। सिर्फ इन्नी गल नूं ते फतवा जारी हो गया सी ते फतवे दे नाल जिहड़ा मौलवी है उन्होंने उसनूं कतल करवा दिता सी। वो अज के दिन बसंत पंचमी के दिन ही होया सी। बसंत पंचमी वाले दिन ही निजामुद्दीन औलिया ने हिंदुओं तो ये त्यौहार लेके वो आप भी मनाया जाता है।
ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸੰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਮਦੇਵ ਤੇ ਰਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਦੇਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਨ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਾਮਦੇਵ ਤੇ ਰਤੀ ਦੇ ਮਿਲਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਅੱਜ ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1965 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 55 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ BBA BCA BCom ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ BA ਫਾਈਨਲ ਦੇ, BCom ਫਾਈਨਲ ਦੇ, BSc ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ MA ਇੰਗਲਿਸ਼, MA ਪੰਜਾਬੀ, MSc IT ਤੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਾਲਜ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਇੰਸ ਬਲਾਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਿਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਟੇਲ ਸ਼ਿਪ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ AC ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਰਹੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਮਿਲੋਗੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਓ, ਸਿੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ BBA BCA BCom MSc IT ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਰੀਅਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ 1 ਸਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 90% ਆਏ ਹੋਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी यही ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ भी है, एक इंस्ट्रक्शन हिदायत भी है कि जे तुसी जिस काम वास्ते आए हैं ਇੱਥੇ, ठीक उसे ਨੂੰ हासिल करो तुसी, ठीक है। क्योंकि जो तुसी ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ 3 साल बाद फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पछतावा ना हो कि मैं कॉलेज ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ साल भी लगाए हैं, 3 साल या 5 साल, ठीक है, भी मैं कुछ सीखा ही नहीं है। ये ਜਿਹੜਾ है ये टाइम फिर दोबारा नहीं आना, ठीक है। इस करके तुसी ਇਹਦਾ पूरा जिन्ना भी है
अपना फायदा उठाओ, अपने टीचर्स को चंगी तरह पढ़ो, जो भी चीज़ चाहिए है वो उन्होंने करो। किसी को कोई प्रॉब्लम हो ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ, मैं तो कॉलेज के अंदर नहीं है 24 घंटे का, मैं कहा जो मेरी अपॉइंटमेंट हुई है कि मैं 6 घंटे या 8 घंटे का प्रिंसीपल नहीं है, मैं 24 घंटे वाला प्रिंसीपल है। तुसी मैनू रात में भी 10 बजे इतने चक्कर लाते देख सकते हैं, तुसी मैनू 4 बजे भी देख सकते हैं, इस तरह का प्रिंसीपल है। मैं 3 बजे 3:30 बजे 4 बजे उठ जाना सवेरे। तुसी देखो कोई मेरे वास्ते कोई जरूरी नहीं है। मैं देखा कई प्रिंसीपल आते सी 12 बजे आए 2 बजे चलते बने ना, ये मेरी ड्यूटी है। मेरे वास्ते ना ये एक तरह का मंदिर है। मैं उसके बाद मंदिर जाना छड़ता सी क्योंकि मैं इतने टोटली डिवोटेड डेडिकेटेड है। मैं सिर्फ अपनी जिंदगी के अंदर 2 ही मकसद रखे हैं, रिनंसिएशन एंड सर्विस। सर्विस टू सोसाइटी, सर्विस फॉर माई चिल्ड्रन ते रिनंसिएशन। मैंने किसी चीज़ का लालच कुछ नहीं है, कोई लालच नहीं है। सैलरी मिलती है बहुत है, ठीक है। इस करके मैं चाहना कि तुसी भी अपने जीवन के अंदर कोई ना कोई मोटिव तुहाडे होना चाहिए है, उस मोटिव में लेकर तुसी अगे बढ़ना है, ठीक है। वही जिंदगी के अंदर तुहानू कामयाबी कर देंगे। सो मेरे वालों अज फिर बसंत पंचमी के मौके पर तुहानू बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत बधाइयां कि तुसी हमेशा तरक्की करो। थैंक यू वेरी मच। ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਸੰਤ ਉਤਸਵ ਤੇ ਵਸੰਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਲਾਈਨ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਆਫਲਾਈਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ, ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੁਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੈਂਪਸ ਬਾਰੇ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵਰਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿੰਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਸੁਨਾਮ ਕਾਲਜ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਹੋਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਭਾਗ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਟੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਲੀਗਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਵਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਵਰਸ਼ਿਪ, ਕੰਮ ਹੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆਚਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮੇਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਬੇਟੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੈ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਈਟਮ, ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4-5 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ 3-3 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣੋਗੇ ਔਰ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੋਸਟਰ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਟਿਸ਼ੂਕਾ ਜੋ ਹਨ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਟਿਸ਼ੂਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਸ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ ਇਹ ਵੀ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖੇਗਾ। ਟਿਸ਼ੂਕਾ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਮਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨ ਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਸਨੇ ਫਿਰ ਡਾਂਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਂਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵੰਦਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਰਸਵਤੀ ਵੰਦਨਾ ਸੁਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ
ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਾਹੀਂ, ਸਰੀਰਕ ਹਾਵ ਭਾਵ ਰਾਹੀਂ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਨਮਨ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਪਵਨ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਧਵਨ ਫੋਕਸ ਟਚਿੰਗ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਤਿਸ਼ੁਕਾ ਮੈਮ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਵੰਦਨਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰੋ। नि सा रे 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 नि रे सा 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 नि सा रे 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 नि रे सा सा सा। जय देवी सरस्वती देओ वरदान, जय 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 महादेवी। जय देवी सरस्वती देओ वरदान, जय 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 महादेवी। देओ वरदान हे मां, देओ वरदान हे मां। नि सा रे 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 सा 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 नि सा रे 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 सा सा सा। सुकोष्ठेष्टा महाकाली, सद्भावना को संदेशलोने, सद्भावना को संदेशलोने। लक्ष्य अटल रहे, विश्व शांति को प्रेरणा जगाने। यही दे वरदान हमें, यही दे वरदान हमें। देओ वरदान हे मां, देओ वरदान हे मां। नि सा रे 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 सा 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 नि सा रे 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 सा सा सा। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜੀਬ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ गुरजन वृंद एवं मेरे सहपाठी मित्रों, मैं नंदन सिंह बीए फाइनल का विद्यार्थी आपके सामने एक कविता कल रात सपनों में, जो कि खुद मैंने लिखी है। कल रात सपनों में गांव मेरा वो आया, कल रात सपनों में गांव मेरा वो आया, पर्वत शिखाओं की संगनी बना हिमलाया। कल रात सपनों में गांव मेरा वो आया, लाया वो बहती हवाएं, लाया वो बहती हवाएं छल छलाता पानी, लाया वो बहती हवाएं छल छलाता पानी, कोयल की कूकें लाया और लाया उमड़ती जवानी। कल रात सपनों में गांव मेरा वो आया, कल रात सपनों में गांव मेरा वो आया।
एक शब्द है यहाँ पे अमिया। अमिया मतलब होता है आम। अमिया की भौरें भी तो, अमिया की भौरें भी तो उसके संग जो आए, अमिया की भौरें भी तो उसके संग जो आए, खिलते हुए ऋतुराज को संग अपने बुलाए। अमिया की भौरें भी तो उसके संग जो आए, खिलते हुए ऋतुराज को संग अपने बुलाए। खेतों में सरसों खिल गई, खेतों में सरसों खिल गई हर एक जवानी। खेतों में सरसों खिल गई हर एक जवानी। रूठा सिर्फ मैं ही था क्योंकि थी ये मेरी कहानी। कल रात सपनों में गांव मेरा वो आया। अब यहाँ पे एक शब्द है चांदना। चांदना मतलब होता है जो उगता हुआ सूरज होता है सुबह का, जो लाल रंग का दिखता है, उसे बोलते हैं चांदना। तो बचपन का मेरा यारा, बचपन का मेरा यारा, यारा मतलब फ्रेंड, बचपन का मेरा यारा उस संग चांदना आया। बचपन का मेरा यारा उस संग चांदना आया। दिल को हाथ पे रख कर उसने, दिल को हाथ पर रख कर उसने वारिस सा मुझको सुनाया। कल रात सपने में गांव मेरा वो आया। आगे जब गांव आया तो खिलखिलाता एक चेहरा, खिलखिलाता एक चेहरा सामने मेरे फिर आया। खिलखिलाता एक चेहरा सामने मेरे फिर आया। गाया उसने ऐसे गीत, खिलखिलाता एक चेहरा सामने मेरे फिर आया। गाया उसने ऐसे गीत जैसे रब ने हो गाया। कल रात सपनों में गांव मेरा वो आया। खिलखिलाता एक चेहरा सामने मेरे फिर आया। गाया उसने ऐसे गीत जैसे रब ने हो गाया। आंखें मेरी खुल गई, आंखें मेरी खुल गई जोर से मैं चिल्लाया। आंखें मेरी खुल गई जोर से मैं चिल्लाया। देखा तो खिड़की से मैंने एक मुस्कुराता चांद पाया। कल रात सपनों में गांव मेरा जो आया। कल रात सपनों में गांव मेरा जो आया। धन्यवाद। थैंक यू नंदन। सेजल, बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, आपके सामने एक कविता पेश करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मैं इस कविता के जरिए आपको एक अच्छा संदेश दे सकूँ। आने वाले कल की सोचो, वायु मिट्टी जल की सोचो। आने वाले कल की सोचो, वायु मिट्टी जल की सोचो। आज तो सब अनुकूल है, यही सोचना भूल है। वायु है प्राणों का पलना, यूं ही नहीं है सांसें चलती। वायु है प्राणों का पलना, यूं ही नहीं है सांसें चलती। लेने सांस अब कहाँ जाए, आज विशैली हवा भी जलती। हमने माटी को है रुलाया, हमने माटी को है रुलाया। माटी की इसमें क्या गलती, माटी जिस पर फसलें पलती, फसलें जिस पर नस्लें पलती। धरती पर जो जीवन बोती, वो माटी अब पोषण खोती। धरती पर जो जीवन बोती, वो माटी अब पोषण खोती। जब से हुई रासायनिक खेती, कीटनाशकों को पी रोती। जिनको माता कहकर पूजा, उन नदियों का किया निरादर। जिनको माता कहकर पूजा, उन नदियों का किया निरादर। पुष्प दीप से शोभित पूजित, बनी है आज ये क्यों कचरा घर। बोलो किया क्यों जल प्रदूषित, लहर लहर प्रश्नों के घेरे। बोलो किया क्यों जल प्रदूषित, लहर लहर प्रश्नों के घेरे। माँ भागीरथी की पावनता हुई प्रदूषित लोभ से तेरे। मानव तेरी लोभ वृत्ति ने पेड़ों को भी कहाँ है छोड़ा। मानव तेरी लोभ वृत्ति ने पेड़ों को भी कहाँ है छोड़ा। लेकर आरी और कुल्हाड़ी, काटा पीटा और मरोड़ा। करती जो तेरी रखवाली, कटती वही पेड़ से डाली। करती जो तेरी रखवाली, कटती वही पेड़ से डाली। खुद गुलशन को जला रहा, मानव तू कैसा रे माली। फल और फूल छांव और ईंधन, फल और फूल छांव और ईंधन, पेड़ों पर आश्रित है जीवन। कर तुमने नगरों की सृष्टि, रिक्त किया प्रकृति का प्रांगण। जिस पर पलकर बड़े हुए हो, जिस पर गर्व से खड़े हुए हो, मगर आज क्यों उसी धरा के सर्वनाश पर अड़े हुए हो। मगर आज क्यों उसी धरा के सर्वनाश पर अड़े हुए हो। रोग अशांति और महामारी सब तेरे कर्मों का दोष। रोग अशांति और महामारी सब तेरे कर्मों का दोष। स्मरण रहे वैदिक उद्घोष, रहे धरा निर्मल निर्दोष। आओ यह संकल्प जगाएं, आओ यह संकल्प जगाएं, स्वच्छ पर्यावरण बनाएं। धरती माता की ममता का सारे मिलकर कर्ज चुकाएं। धरती माता की ममता का सारे मिलकर कर्ज चुकाएं। धन्यवाद। आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, अध्यापक साहिबान और मेरे प्यारे साथियों, मैं राजनंदिनी आप सभी को जो कविता सुनाने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है जिंदगी हूँ मैं। मेरे लिए ज़िंदगी के मायने जो हैं वो सुनिएगा कि बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा,
बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, न रिश्तों में बरकत न मोहब्बत में मुनाफा, न रिश्तों में बरकत न मोहब्बत में मुनाफा, न रूठो किसी से न किसी को मनाओ, न रूठो किसी से न किसी को मनाओ, जो टूटा हुआ उसे सीने से लगाओ, जो टूटा हुआ उसे सीने से लगाओ। कि बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, न रिश्तों में बरकत न मोहब्बत में मुनाफा, न रूठो किसी से न किसी को मनाओ, जो टूटा हुआ उसे सीने से लगाओ। जिंदगी थी मीठी तो मौत लगे झूठी, जिंदगी थी मीठी तो मौत लगे झूठी, और मौत जब रूठी तो जिंदगी लगे झूठी, और मौत जब रूठी तो जिंदगी लगे झूठी। ये सोना ये चांदी ये शोहरत ये पैसा, ये सोना ये चांदी ये शोहरत ये पैसा, तो दुनिया है दुनिया में दुनिया के जैसा, तो दुनिया है दुनिया में दुनिया के जैसा। तो दुनिया में आएगा दुनिया सिखाएगी, दुनिया में आएगा दुनिया सिखाएगी, दुनिया से जाएगा दुनिया नहीं आएगी, दुनिया से जाएगा दुनिया नहीं आएगी। चार ही लोग काम आएंगे आखिर में, चार ही लोग काम आएंगे आखिर में, तेरे ही यार भुलाएंगे आखिर में, तेरे ही यार भुलाएंगे आखिर में। महल भी गिरेगा मकान भी गिरेगा, महल भी गिरेगा मकान भी गिरेगा, जिस मिट्टी पे खड़ा है उस मिट्टी में मिलेगा, जिस मिट्टी पे खड़ा है उस मिट्टी में मिलेगा। सीखोगे मुझसे बहुत कुछ सिखाऊंगी, सीखोगे मुझसे बहुत कुछ सिखाऊंगी, जिंदगी हूँ मैं वापस नहीं आऊँगी, जिंदगी हूँ मैं वापस नहीं आऊँगी। और मेरी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं उनके लिए दो पंक्तियाँ हैं। पाँव के छालों का इल्ज़ाम भी इन सड़कों पर है, पाँव के छालों का इल्ज़ाम भी इन सड़कों पर है, जिसने था दौड़ाया वो बचकर निकल जाए। और माँ बाप के नसीब में ना थी इतनी ठोकरें, माँ बाप के नसीब में ना थी इतनी ठोकरें, वो खाते हैं इसलिए कि औलाद संभल जाए, वो खाते हैं इसलिए कि औलाद संभल जाए। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੰਦਮੰਦ ਜੋ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਲਿਖਤ 'ਚ ਜਾਂ ਗਾਇਕੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅੰਕ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਸਭ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਟੀ ਜਾਵਾਂ ਰੰਗ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਗੀਤਕਾਰ ਇੱਕ ਪਰ ਕਰਦਾ ਏ ਤੰਗ, ਡੀਜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਲਾ, ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਾਲਾ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਧੂਮ ਧੜੱਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ, ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲੋ ਹੱਥ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਧੋਣਾ, ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਤਾਈਂ ਗਿਣਮਿਣ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਮਾਪ ਧੁਨੀ ਦਾ ਟੋਏ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨੱਕ ਤੱਕ ਗਾਵੇ, ਲੱਕ ਨੂੰ ਨਾਪੇ ਭਾਰ ਵੀ ਤੋਲੇ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਚੇ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਈਆਂ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤਿੱਕਰ ਜਾਚੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਸਟਲ ਗੋਲੀਆਂ ਰਫਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੱਢ ਲਿਜਾਣੀ ਚੁੱਕਣੀ ਰੱਖਣੀ ਵਰਗੀ ਰਾਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਐਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਰੇ ਸਗੋਏ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਗਿਰਦਾ, ਟੋਟੇ ਪੁਰਜੇ ਮਾਲ ਜਾਂ ਐਟਮ ਸ਼ਬਦ ਛਾਂਟਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਫਿਰ ਚੱਕਵਾਂ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਹੋਵਾਂ ਤਿਆਰ, ਜ਼ਮੀਰ ਕਿਸੇ ਖੁੰਝੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਾਕ ਲੈਂਦਾ ਏ ਮਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਧੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭਾਣਜੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਲੈ ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਨੇ ਧੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਕੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਮਿਆਂ ਚਾਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕੀ ਸੋਚਣਗੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਲਿਖਤ ਲਿਖਾਈ, ਕਿ ਐਨੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਜਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲਿਖ ਡਰ ਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੂ ਬਗਾਨੀ ਉਸकी ਤਗਮਾ ਦੇਣਾ ਧਰ ਕੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਗੰਦ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਵਾਧੂਆਂ ਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਆਖ ਮਲੰਗਾ ਪਤੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸੋਕ ਮਨਾਉਣਾ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਰਸਣ, ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸਣ, ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਠ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਵਾਲੀ ਹੀਰਾ ਬਣ ਜੇ ਕੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਲਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਾਇਆ ਸੱਚ, जोर दे के याद करावे हिंदी की एक बात, कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ते अखीर नूं ज़मीर की कहंदा है कि राह रोक के खड़ जांदा है आखे पिछे मुड़ लै,
ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਪੈਰ ਘੱਟ ਸਹੀ ਪਰ ਨਾਲ ਮੜਕਦੇ ਤੁਰ ਲੈ, ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹਦੀ, ਸੋਚ ਡੂੰਘਾਈ ਤੀਕ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾ ਠੀਕ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਓਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾ ਠੀਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੂਗੀ पर सच्चाई है, मैं अपनी तरफों कह रहा, मेरी महबूब ਲਈ माफी चाहूंगा कि हफस के इस दौर में कुछ ऐसी मोहब्बत करनी है, हफस के इस दौर में कुछ ऐसी मोहब्बत करनी है, पहली बार तुझे हाथ तब लगाना है जब तेरी मांग भरनी है। शुक्रिया। आदरणीय प्रिंसिपलगण, अध्यापक महोदय एवं मेरे प्रिय साथियों, मेरा नाम तृप्ता है। आज मैं आप सबके सामने सुकीर्ति भटनागर जी द्वारा लिखी गई एक कविता ये कैसा न्याय पेश करने जा रही हूँ। मैं जब भी देखा करती हूँ सूखी रोटी तक को तरसते, भूख से बेहाल उन निर्धनों को, उन गरीबों को जो जिनकी बेसहारा आंखें दूर से देखा करती हैं, किसी समारोह में रखे खाद्य पदार्थों को चुपचाप खामोशी से, तब अचानक ही आ जाते हैं जूठन से भरे वो कूड़ेदान मेरे सामने, जूठन से भरे वो कूड़ेदान मेरे सामने, जो ना जाने समेटे रहते हैं अपने आप में कितने कितने लोगों का भोजन, और सिसक उठता है मन उन पेट की ऐंठती निचुड़ती आंतड़ियों के प्रति, जो मानव होने की सच्चाई को भूल टूट पड़ते हैं कुत्तों की तरह, खुले में फेंके या नालियों में गिरे उस जूठन पर। सन्नाटा फैलते ही रात होते ही भिखमंगे कहीं के हवा में फैलते ऐसे तिरस्कारपूर्ण शब्दों को झेलते हुए वे गरीब बच्चे कुछ पल मौन रहते हैं और फिर उगल देते हैं हृदय के किसी कोने में दबा हुआ क्रोध और किए गए अपमान का जहर, थूक और गालियों के रूप में। और फिर शुरू होती है उनकी तलाश किसी अन्य समारोह के लिए जहां उन्हें फेंका हुआ जूठा भोजन मिल सके और वे अपनी भूख मिटा सके। मैं जब भी ऐसे दृश्य देखती हूँ तो सोचती हूँ बार बार, यहाँ कौन है तिरस्कार योग्य, किसका है दोष, वो जो दूसरों के मुंह से निवाला छीनता है या वो जो अपनी भूख मिटाने के लिए बेबस है जूठन खाने के लिए। मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहती हूँ, यहाँ किसका दोष है? ये कैसा न्याय है मानव समाज का? मैं जब भी देखा करती हूँ ऐसे दृश्यों को, उन गरीब बच्चों को किसी समारोह में जूठन खाते हुए, तो मैं सोचती हूँ ये कैसा न्याय है मानव समाज का, ये कैसा इंसाफ है मानव समाज का। धन्यवाद। मैं जानता हूँ आप डांस परफॉर्मेंस का वेट कर रहे हैं। 2 कविताएं 2-2 मिनट की बाकी हैं, उसके बाद आपका सोलो डांस परफॉर्मेंस आप देखोगे। हिमानी बीजेएमसी की छात्रा इस कॉलेज में हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में उसने भाग लिया है। जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के प्रोफेसर बलजिंदर सिंह गेल उन्हें इससे सम्मानित होगा। अपनी छात्रा को इस प्रकार से प्रतिवर्ष इस तरह भाग लेते हुए। नमस्कार, मैं हिमानी आज आपके सामने एक हास्य व्यंग रखूंगी। कहते हैं कि जिंदगी में गम बहुत है, हंसने का मौका तो सिर्फ जिंदगी एक बार देती है। तो आज इसी के सिलसिले में आपके लिए हंसी सी कविता लाई हूँ। एक पत्नी अपने पति को कहती है, अब तुम बूढ़े हो गए हो, कम देखा करो दूसरों की ओर। तो उसने जवाब दिया, तुम भी तो अब बूढ़ी हो गई हो, ना मांगा करो नए सूट रोजगार, ना मांगा करो नए सूट ना रोजगार। तुम क्या जानो हम तो बूढ़े हैं, पर दिल तो जवां है यारो, दिल तो जवां है यारो। तुम मोहब्बत करते हो हमसे, तुम मोहब्बत करते हो हमसे, फिर क्यों लगाते हो दूसरों को गले से?
तुम मांगो तो हमसे मोहब्बत, पर वातावरण कैसे कहते हो तुम हमें पीला सूट। कहती है बसंत पर ला दो एक पीला सूट, पति जवाब देते हुए पीला सूट क्या करोगी, तुम तो वैसे ही बहुत सुंदर हो, खिली खिली सी पतली पतली सी। पत्नी का जवाब, अगर हम इतने ही सुंदर हैं तो लाल घोड़ी बूढ़ी लगाम क्यों कहते हो, आज भी हमें वही कहा करो जो पहले कहा करते थे। आय हाय क्या खूबसूरत हो तुम, क्या खूबसूरत हो तुम, पर आज नहीं कहते हो क्यों, शर्माते हो क्या। कहती अब बच्चे जवां हो गए हैं, क्या करूं, शर्म भी तो आती है। बूढ़ी जवान हूं, आप अपनी बातों से नादान हूं, बूढ़ी जवान हूं पर अपनी बातों से नादान हूं। कभी तो तेरी सुंदर सी शक्ल देखकर मन मोह लेती हूं, कभी तो तेरी सुंदर सी शक्ल देखकर मन मोह लेती हूं। प्यार तो कर ले जरा, आंखें मूंद लेती हूं। आंसू में तेरे आज भी गम है, लाल फूल पर लाल न छोड़ा। तू आज भी उतनी सुंदर है, पीले फूल लगा ले अपने जूड़े पे एक छोटा सा गुलाब जरा सा। तू आज भी उतनी सुंदर है जितनी तू श्रृंगार करती थी पहले रोज। अब भी तू मेरी जवान है, मैं तेरा बूढ़ा लाल लगाम, तू मेरी जवान हसीना मशहूर है, मशहूर है। धन्यवाद। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਅਲਬੇਲੇ ਕਵੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਕਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਨੰਗ ਕਰ ਛੱਡੇ ਰੁੱਖ, ਹੋ ਗਏ ਨਿਹਾਲ ਅੱਜ ਪੁੰਗਰ ਕੇ ਡਾਲੀਆਂ। ਡਾਲੀਆਂ ਕਚਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦ ਪਈ, ਆਲ੍ਹਣੇ ਦੇ ਬੋਟਾਂ ਵਾਂਗ ਖੰਭੀਆਂ ਉਛਾਲੀਆਂ। ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਟਿਆਂ ਨੇ ਡੋਡੀਆਂ ਉਬਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਪੌਣ ਆ ਕੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਉਠਾ ਲੀਆਂ। ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸਦਿਆਂ ਵਸਦਿਆਂ ਜਹਾਨ ਵੇਖ, ਗੁੱਟੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰ ਗੁਲਾਬ ਉੱਤੇ ਲਾਲੀਆਂ। ਫੁੱਲਾਂ ਭਰੇ ਗਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਕਤਾਰ ਬਨ, ਹਰੀ ਹਰੀ ਘਾਹ ਦੀ ਵਿਛਾ ਉੱਤੇ ਮਾਲੀਆਂ। ਬੁਲਬੁਲ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਏ, ਭੋਰੇ ਲੁਟੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀਆਂ। ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਗਾਵਿਆਂ ਹਿੰਡੋਲ ਤੇ ਬਸੰਤ ਰਾਂਗ, ਚੀਰਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾ ਲੀਆਂ। ਕੇਸਰੀ ਦੁਪੱਟੇ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਪਹਿਨ ਜਦੋਂ, ਡੋਰੇਦਾਰ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗੁਲਾਲੀਆਂ, ਡੋਰੇ ਵਾਲੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗੁਲਾਲੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। कविता पाठ की ये जो प्रतियोगिता है यहीं पर समाप्त होती है। निर्णायक गण अपना निर्णय तैयार कर रहे हैं, अपना फैसला तैयार कर रहे हैं। थोड़ी देर में हमारे समक्ष फैसला भी आने वाला है, लेकिन आप जिसकी बहुत ही बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे वो सोलो परफॉर्मेंस आपको अभी देखने को मिलेगी। हरप्रीत सिंह हैं, BA सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं हरप्रीत सिंह, और वो आपके समक्ष अपनी सोलो परफॉर्मेंस रखेंगे। और इस सोलो परफॉर्मेंस से आप उनका हौसला बढ़ाइएगा। हाँ, कोई सब समझता है, कोई सबको समझाता है, देता है जो दुनिया को वही तो खुद भी पाता है। तेरे साथ सारी ये खुदाई भी तो हंसती है, जब तू प्यार से दुनिया को देख मुस्कुराता है, जब तू प्यार से दुनिया को देख मुस्कुराता है। जैसे ये संसार है एक दर्पण की भांति है, यदि हम इसे प्रेम देंगे, आदर देंगे, इज्जत देंगे, खुशी देंगे, वही हमें वापस मिलेगा। यही है बसंत का संदेश। और विद्यार्थी आप सीने में जब जब सांसें भरता हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ। हवा के जैसी चलती है तू, मैं
तुझ पे ही आके रुके, कहने को बाकी है क्या, कहना था जो कह चुके। मेरी निगाहें है तेरी निगाहों की, तुझे खबर क्या बेखबर। मैं तुझसे ही छुप छुप कर तेरी आंखें पढ़ता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। ਇਹ ਮੰਚ ਬੜੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਟੇਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿਬੇਟ, ਡੈਕਲਾਮੇਸ਼ਨ, ਪੋਇਟਰੀ, ਡਾਂਸ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਔਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰਖਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੇਠਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਨਵੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੱਟੂਗਾ ਔਰ ਅਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧੂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਉਹ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਟੱਚ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪਟੇਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। एक सोलो बड़ी प्यारी तुसी परफॉर्मेंस देखी है। दिस इज द लास्ट सोलो परफॉर्मेंस ऑफ द डे, इज गोइंग टू बी presented by Gurpreet Kaur. She is from BSc final year. Gurpreet Kaur.
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ। 2 ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਫ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਮਿਸਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚੌਹਾਨ ਪਧਾਰਨਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਨਾਮ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2015 ਚ ਮਿਲਿਆ ਐਸਡੀਐਮ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਰ ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲਾਕਿਰਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਸ ਫॉर ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਆਰਟ ਬਲਾਈਂਡ ਫੋਲਡਡ, ਔਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪੀਐਮਓ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। फिर डिस्ट्रिक्ट अवार्ड फॉर प्रमोटिंग ट्रेडिशनल कल्चर थ्रू हिस्टोरिकल ग्रास आर्ट एंड होल्ड योर ब्रेथ, ही हैज बीन nominated for Padma Shri 2019 as well. Believe this, and which is one of the prestigious awards of India। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੈਟਾਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਗ੍ਰਾਸ ਆਰਟ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡ ਫੋਲਡਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਏ ਨੇ ਪਦਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਟੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਕਲਾਕਿਰਤਾਂ ਦੀ, ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨੋਟ ਦ ਲੀਸਟ, ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਕੈਂਪੇਨ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ, ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਮੰਗ ਦਾ ਪੀਪਲ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ਡ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੈਂਡੈਮਿਕ। ਸੋ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ। 5 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਨ। बसंत उत्सव के इस उपलक्ष्य में मैं सबसे पहले अतिथिगणों का, प्रिंसिपल साहिबान, अध्यापकगणों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बसंत उत्सव पर मेरे पुरानी यादों को तरोताज़ा कर दिया। बसंत उत्सव के इस प्रांगण से एक छोटे से कलाकार का जन्म हुआ था। अब खुद भी हैरान हूं जब खुद को देखता हूं। मेरा नाम अभिषेक कुमार चौहान है और मुझे ग्रास आर्टिस्ट के नाम से जाना जाता है। थोड़ा गर्व भी है क्योंकि मुझे देश का पहला ऐसा ग्रास आर्टिस्ट होने का मान प्राप्त है जो आंखों पे पट्टी बांध के घास से कलाकृतियां बना लेता है। और इस रिगार्डिंग माननीय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कैटालॉग के अंदर क्लियरली मेंशन किया है। इसमें मुझे स्टेट अवार्ड मिल चुका है, लिम्का बुक में भी नाम आ चुका है और रिसेंटली गिनीज के लिए भी मेरी फाइल लगी हुई है जिसमें जल्दी आपको अपडेट जरूर मिलेगा। कुछ चीज़ें मैंने अपने गुरुजनों से सीखी हैं और कुछ चीज़ें मुझे मेरे समय ने सिखाई, पर मैंने कभी हार नहीं मानी। यही कारण है कि आज आप सबके समक्ष अपनी बात साझा कर रहा हूँ। पर जो मैंने अपने कॉलेज से सीखा, जो मेरे अध्यापकगणों ने मुझे जोरी बन तराशा
एक कांच का टुकड़ा भी हीरे की तरह तराश दिया और जिसकी चमक आज सीएम दफ्तर और पीएम दफ्तर तक भी है। एक बात मैं आपको साझा करना चाहता हूं, जब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती तब पता है मैं क्या करता हूं? घुटनों के बल बैठ जाता हूं और आसमान की तरफ देखता हूं और बोलता हूं, भगवान भरोसा खत्म हो गया क्या, और भेज। ये कॉन्फिडेंस पता है आपको कहां से आया है? मेरे अध्यापक गणों की वजह से। जब कोई भी प्रॉब्लम मेरे सामने आती है तो कोई भी इंसान क्या करता है, या तो उससे भागता है या उससे लड़ता है, पर मैं दोनों ही नहीं करता, मैं उसको खींचता हूं। और हाँ, जिसने प्रॉब्लम दी है उसको भी, और तब तक खींचता हूं जब तक वो फट ना जाए, क्योंकि इसमें भी एक अलग मजा है। क्योंकि आपको पता है वो ऊपर बैठा आपके साथ हमेशा है, हर पल है। अगर आप अपनी जगह सही हैं और आपको उस पर विश्वास है तो आप प्रॉब्लम को यू टर्न मारते हुए देख सकते हैं। और एक बात मैं और साझा करना चाहता हूं अपने अध्यापकों के बारे में। एक अध्यापक आपको कुछ भी वैल्यूएबल नहीं दे सकता। जैसे कि हम समझते हैं पैसे की वैल्यू होती है ना, कार की वैल्यू होती है या कोई भी वस्तु, पर एक अध्यापक आपको जरूर वैल्यूएबल बना सकता है अगर आपका समर्पण उनकी तरफ पूर्ण है तो। धन्यवाद। थैंक यू अभिषेक। कम शब्दों में ज़्यादा गहरी बात, अर्थपूर्ण बात कहना, ये एक समझदारी की बात होती है। हमारे पास 1-2 मिनट की सोलो परफॉर्मेंस और पहनावा प्रदर्शनी बाकी है। 10 मिनट के भीतर हम अपना यह कार्यक्रम समेटने वाले हैं। मैंने जैसा कि पहले आपसे साझी की थी ये बात कि इस कॉलेज के बाबा बोहड़ वट वृक्ष हमारे बीच प्रोफेसर मेजर डॉक्टर ML घई तशरीफ फरमा हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर पधारेंगे। इस कॉलेज में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के HOD और NCC के विभाग में आपने जो विद्यार्थियों को निर्देशन दिया उसके लिए कॉलेज सदैव आपका ऋणी रहेगा, आभारी रहेगा। डॉक्टर मेजर ML घई, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरे मन से आज के बसंत पंचमी के त्यौहार पर थोड़ी सी तालियां हो जाए। और ऐसे हो, इस तरह करना है। जितनी तालियां जो बजी हैं, सबसे पहले हमारे देश के लिए हैं, अपने वतन के लिए हैं। दूसरी ताली जो आपने बजाई वो पंजाब के लिए है। तीसरी ताली जो आपने बजाई वो अपने कॉलेज के लिए और राजपुरा के लिए है। चौथी ताली जो आपने बजाई वो देवी सरस्वती जी के लिए है, जो ज्ञान और विद्या की देवी है। पांचवी ताली जो आपने बजाई वो आपने अपने लिए बजाई है।
और छठी ताली जो है आज के दिन गुरुओं के लिए है, जो आप आंखें बंद करके प्राइमरी क्लास से लेकर जितने भी आपके टीचर हुए हैं उनको याद करके उनके लिए एक बार ताली जरूर बजाओ। मैं 79 साल का जवान आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि जिनके कारण आप यहां पर बैठे हैं, अपने माता पिता के लिए जरूर ताली होनी चाहिए। प्रिंसिपल साहब ने आज के दिन के बारे में बहुत विस्तार से सब कुछ कह दिया, मैं दोहराऊंगा नहीं। उन्होंने जो माता सरस्वती के बारे में कहा कि या देवी सरस्वती सर्वभूतेषु पूर्ण रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये ज्ञान और विद्या की जो देवी है, इसी के सहारे आप में से बहुत अपने वतन के लिए कुछ कर गुजरेंगे। वैसे भी बसंत पंचमी के बारे में कहा हुआ है, आई बसंत, बदलाव आता है मौसम में। मौसम के बदलाव के साथ आप में भी बदलाव आना चाहिए, विचारों में बदलाव आना चाहिए। विचार क्या होने चाहिए कि हम एक दूसरे की सहायता करें, सहयोग करें। जितने भी आप बैठे हैं, अपने लेफ्ट और राइट आज बधाई तो दो आज के दिन की, जरा मैं देखता हूं। वेरी गुड। जो अकेले बैठे हैं वो अपने आप को बधाई दे सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 34 साल एक उम्र होती है, और 34 साल मैंने इस कॉलेज में मैथमेटिक्स बांटा है। I am thankful to the administration and especially my friend Dr. सुरेश नायक जी के रात को मेरा ख्याल 9 बजे के करीब मुझे ये इनविटेशन मिला। मैंने उनको फ़ोन किया कि मेरा बेटा जो रेमंड यूनिवर्सिटी में कहता है कि आज छुट्टी है, मैंने पता किया है अभी कि पंजाबी यूनिवर्सिटी में छुट्टी नहीं है, क्योंकि बहुत देर बाद तो ऑफ क्लासेस लगी है। अच्छा किया इन्होंने। और कोई भी फंक्शन हो उसको मनाना चाहिए, उसकी छुट्टी नहीं करनी चाहिए। और आप थोड़े दिनों के बाद ऑफ लाइन के तरीके से इम्तिहान देंगे। मैं आपको बेस्ट विशेस देता हूं, क्योंकि आपके पेरेंट्स बहुत वाच करते हैं आपको। आप कुछ भी काम करें, आप में वो झलक देखते हैं कि वो दिन आएगा, इम्तिहान होगा, नंबर आएंगे, बढ़िया सा रिजल्ट आएगा, हमारा नाम होगा, और फिर आपकी पीठ पे वो शाबाश देते हैं। उस शाबाश को लेने के लिए कृपया किसी के दिखाने के लिए मत खड़ा करो। मैं आपको एक पढ़ने की आज बात बता के खत्म करता हूं बात को। अगर आपने ज्यादा नंबर लेने हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो उस पे 7 W और 1 H लगाया करो।
7 W's क्या हैं उसके बारे में सोचो कि ये क्या है, क्यों है। अगर आप 7 W नोट करना चाहें, व्हाट, व्हेन, यस, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, हुज, whom और एक H, हाउ। जब आप किसी चीज के बारे में इतनी चीजें लगा देंगे, आपके दिमाग में बहुत क्लियर हो जाएगा जो आप पढ़ रहे हैं। एक होम टास्क दिए जा रहा हूं स्टूडेंट्स को। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि आप मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और पटेल के अनुयायी हैं। वो काम करेंगे कि आने वाली दुनिया देखेगी। रात को सोने से पहले कृपया अपने माता पिता के पैरों की मालिश कर दिया करो। मुझे पता है मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनको मैथमेटिक्स फ्री पढ़ाता हूं। एक ही फीस लेता हूं कि रात को अपने माता पिता के पैरों की मालिश कर दिया करो। इसमें बहुत कुछ आ जाता है। सबसे ज्यादा गर्ल्स स्टूडेंट्स की तरफ से जो तालियां बजी हैं, मैं आपको बताता हूं, कई घरों में माता पिता अपनी बच्चियों को पैरों को हाथ नहीं लगाने देते। वो कहते हैं ये देवी है। मैं चाहता हूं कि उनसे एक प्रश्न करना कि घई साहब कहते हैं कि क्या आप बेटा और बेटी में फर्क रखते हैं? अब वो जमाना नहीं है जो पुराना था। अगर आप हमें देवी मानते हैं तो आप महादेवी ना हुई। महादेवी का फर्ज है देवी को आशीर्वाद देना। तो हाथ खड़े करो जो इस तरह अपने माता पिता को कह के सेवा करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं आपके लिए हाथ बजा के ऐसे ऐसे करता हूं। वेरी गुड। तो लास्ट में मैं जब एक वाकया जरा ध्यान से सुनना। जब मैं मिला प्रिंसिपल अश्विनी जी से और डायरेक्टर थिन साहब से, पुराने हम साथी हैं, मैंने कहा मेरे कॉलेज को आपने संभाला हुआ है, आई एम थैंकफुल टू यू। मैं इसको अपना कॉलेज मानता हूं। कल को जब आप बड़े हो जाएंगे, आप प्राइमरी क्लासेस जहां पर की हुई वहां पर स्कूल में जाएंगे, अपने यहां पर आएंगे, पुराने स्टूडेंट्स की एक एसोसिएशन बनी होगी, उसमें हिस्सा लेंगे, आपको गर्व होगा कि मेरा ये वही कॉलेज है जहां पर मैंने घई साहब के साथ तालियां बजाई थी। जय राजपुरा, जय पंजाब, जय भारत। पटेल मेमोरियल नेशनल कॉलेज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। थैंक यू। बड़ों माता पिता का था आशीष, पूरे सब अरमान मिले। तो पहरावा प्रदर्शनी आपके रूबरू होगी। पहरावा प्रदर्शनी के निर्णायक मंडल में हमारे बीच प्रोफेसर अजीब भैया और डॉक्टर मनदीप कौर, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में से। और इस पहरावा प्रदर्शनी को कॉलेज के ही फैशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर समृति और प्रोफेसर अमन कोऑर्डिनेट करने जा रहे हैं। I am Muskan from BSc FT final year.
सोरा सार ना जाना ओनी रही वे सानू मुड़ना Good afternoon, everyone. I am Neshkar. I am from BSc Fashion Technology last year. पैरी ना पूरी हाय रब्बा वे सानू तुरना पया हाय रब्बा वे सानू तुरना पया हेलो, मेरा नाम प्रियंका, BSc सेकेंड ईयर। पैरी ना पूरी हाय रब्बा वे सानू तुरना पया हाय रब्बा वे सानू तुरना पया। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। My name is Reena Rani. I am from BSc Fashion Technology second year. जुत्ती कसोरी पैरी ना पूरी हाय रब्बा सानू तुरना पया हाय रब्बा वे सानू तुरना पया। Good afternoon, all of you. My name is Tamanna Sethi and I am from BSc CSM second year. जुत्ती कसोरी पैरी ना पूरी हाय रब्बा वे सानू तुरना पया हाय रब्बा वे सानू तुरना। Good afternoon, all of you. My name is Sanjana. I am from BSc CSM second year. जुत्ती कसोरी पैरी ना पूरी हाय रब्बा वे सानू तुरना पया हाय रब्बा वे सानू तुरना। मैं दीप्ति मानते, मैं BA सेकेंड ईयर की विद्यार्थी हूँ। पैरी ना पूरी हाय रब्बा वे सानू तुरना पया हाय रब्बा वे सानू तुरना पया। Good afternoon, everyone. My name is Divya. I am from BA second year. पैरी ना पूरी हाय रब्बा वे सानू तुरना पया हाय रब्बा वे सानू तुरना पया। जिन्ना राती मैं सारना जुत्ती कसोरी पैरी ना पूरी हाय रब्बा वे सानू तुरना पया हाय रब्बा वे सानू तुरना पया।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈਟਮਸ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੌਕਾ ਜਾਂ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਹੌਸਲੇ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੀਚੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਮੰਨੀਏ। ਸੋ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਉਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹਾਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿੱਤਣ ਜਿੱਤਣ ਕੀ ਲਾਈ ਹੈ ਬੰਦਿਆ, ਹਾਰਨ ਖੇਡ ਫਕੀਰਾ, ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੌਡੀ ਪੈਂਦਾ, ਹਾਰਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀਰਾ। ਹਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੈਸਟਰਨ ਟੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਕਸ ਦਿਖਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੰਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੰਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ BSc ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 3rd ਈਅਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ BSc ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। 3rd ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਮਨੀਸ਼ ਕੌਰ BSc ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 3rd ਈਅਰ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਊਂਡ ਲਿਆ ਸੀ। 2nd ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਤਮੰਨਾ ਸੇਠੀ BSc CSM, ਤਮੰਨਾ ਸੇਠੀ। And first prize goes to Divya BS 2nd year. ਸੋ ਮੈਡਮ ਖੁਦ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜੀਵ ਬਾਈਆ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਸਾਡੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰਿਤਾ ਬੱਬਰ ਮੈਡਮ ਅਤੇ ਪੂਨਮ ਚਾਵਲਾ ਮੈਡਮ। ਪਲੀਜ਼ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਪਧਾਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਦੋਨੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ। ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕੰਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੰਨਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਾ ਤਾਂ ਥੱਪੜ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੈ। 3rd ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਮਨੀਸ਼
सेकंड तमन्ना सेठी। हर एक व्यक्ति को कॉलेज के ये नज़ारे याद आउणगे, हर व्यक्ति को कॉलेज के नज़ारे याद आउणगे, अपने मित्र प्यारे याद आउणगे। मेले तो बहुत लगते हैं पर साडे नाल वक्त गुजारे याद आउणगे, साडे नाल वक्त गुजारे याद आउणगे। फर्स्ट है दिव्या। Mr. Amit Dhawan and Mr. Abhishek Chauhan, please step forward and be on stage. So Mr. Abhishek is our guest of honor. Kindly join us. And the results for poster making competition. First prize. Thank you, ma'am. All the teachers sitting in the hall are requested to be on stage. जितने भी अध्यापक साहबान have been kind enough to be here witnessing the show, please come on stage and bless the students. Please come, all the teachers. Now poster making All the competition. staff members teaching, non-teaching both. The first prize in poster competition is backed by Julie Rani, BSc CSM Part 2. Julie Rani, be on the stage. Second prize is backed by Neenu Rani, BSc CSM final year. Third prize goes to Ramandeep Kaur, BSc CSM Part 1. And consolation prize goes to Lavpreet Kaur, MA Part 1 Punjabi. Now results for poetry recitation. First prize goes to Raj Nandini, MSc Part 1 Maths. Second prize, second position is backed by Om Prakash, BA Part Final in poetry recitation. Third position goes to Nandan Singh, BA Part Final. Our one student is left for a poster making. Lavpreet Kaur, that's the consolation prize for us.
I request all the winners to be on the stage, please. सर थोड़ा मेरी गुजारिश रहेगी पटेल पब्लिक स्कूल से हमारे बीच बहुत ही आज़ादी हमारे हिंदी विभाग से मैडम आई हैं, कृपया मंच पर पधारें। मैडम सरिता बब्बर जी, मैडम पूनम चावला जी। बहुत शराब पी रही है इस मौके पे और मैडम केशुका भी आओ जी प्लीज। would like to honor Madam Kishika as well. फैशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से मैडम अमर और मैडम स्मृति। ये जो पहनावा प्रदर्शनी आपने देखी मैडम अमन और मैडम स्मृति, इनकी मेहनत का और कोऑर्डिनेशन का फल था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारे सर्वे सर्वा हैं उन्हें हम सम्मानित कर रहे हैं।